आज तारीख 21 नवंबर, दिन गुरुवार और आपका स्वागत है स्कूप जर्नलिस्ट में। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग हुई। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। कवरेज के दौरान मिले इनपुट से समझ आया कि महायुति या महाविकास अघाड़ी दोनों को बहुमत के लिए जरूरी 145 सीटें मिलना मुश्किल है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 80-90 सीटें मिल सकती है, लेकिन 2019 में उसे 105 सीटें मिली थी। 58 से 60 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह सकती है। पिछले चुनाव में उसकी 44 सीटें थी। चुनाव में शरद पवार का मैजिक चलता दिख रहा है। 87 कैंडिडेट उतारने वाली उनकी पार्टी एनसीपी 50 से 55 सीटें जीत सकती है। झारखंड में भले किसी अलायंस को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाने के करीब दिख रही है। एनडीए 37 से 40 सीटों पर मजबूत है। अगर ये अलायंस 40 सीटें भी जीतता है तो बहुमत के लिए एक सीट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एनडीए किसी निर्दलीय विधायक या छोटी पार्टियों की मदद ले सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए को सीट शेयरिंग फार्मूला देखें तो बीजेपी 68, एजेएसयू 10, जेडीयू 2 और एलजेपीआर एक सीट पर चुनाव लड़ी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। इस बार पार्टी 29 से 32 सीटें जीत सकती है, यानी पार्टी को 4 से 7 सीटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार देर रात 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षाएं 15 फरवरी से होगी। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेगी। पहली बार परीक्षा से 86 दिन पहले डेट शीट जारी की गई है। इसकी वजह है कि इस बार स्कूलों ने समय से एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरा है। इस सेशन में लगभग 44 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। 10वीं क्लास के लिए पहला एग्जाम अंग्रेजी का होगा। साइंस का एग्जाम 20 फरवरी को होगा, जिसमें सिर्फ एक दिन की छुट्टी दी गई है। वहीं सोशल साइंस का एग्जाम 25 फरवरी को होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार रात होटल अशोका लेक व्यू में अपनी कैबिनेट के साथियों के साथ और विधायकों के साथ बॉलीवुड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। इससे कुछ देर पहले इस फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी और एक्ट्रेस राशि खन्ना ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बता दें कि डॉक्टर यादव बुधवार को गुजरात दौरे पर थे। अहमदाबाद से भोपाल लौटने के बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली। इसके बाद द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के लिए पहुंचे। इसके पहले बुधवार सुबह उन्होंने एक्टर विक्रांत मैसी से वीडियो कॉल के जरिए बात की और उन्हें मध्य प्रदेश में फिल्म आकर देखने के लिए निमंत्रण भी दिया। मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को श्री कृष्ण पाथे के रूप में विकसित किया जाएगा। बुधवार को हुई डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में श्री कृष्ण पाथे में होने वाले निर्माण कार्यों और अन्य स्वरूपों पर मंत्रियों के बीच चर्चा की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी व निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारियों की नियुक्ति को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने श्री कृष्ण पाथे न्यास के गठन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस न्यास में 28 सदस्य होंगे, जिसका मुख्यालय भोपाल में होगा। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव पहले ही श्री कृष्ण पाथे की घोषणा कर चुके हैं। बुधवार को रतलाम के डीडी नगर थाने का नजारा कुछ बदला हुआ था। परिसर में बना हॉल गुब्बारों से सजा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के घर में कुछ शगुन कार्यक्रम हो। साड़ी पहने एक महिला के पैरों पर कुछ महिला सिपाही आलता लगाती दिखाई दी। दरअसल यह कांस्टेबल शानू जमरा की गोद भराई की रस्म अदा की जा रही थी। शानू के पिता की भूमिका टीआई रविंद्र दंडोतिया ने निभाई तो पूरा स्टाफ परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस दौरान सभी लोग डीजे पर जमकर थिरके। शानू धार जिले के गंदवानी तहसील की रहने वाली है। उनका ससुराल मनावर के उमरावन में है। 2012 में उनके पिता का निधन हो गया था। अशोकनगर के भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी को आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसा लिया। बदमाश उनसे लगातार 2 से ढाई घंटे तक वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते रहे। काफी देर तक बात करने के बाद जब परिवार के लोगों को समझ आया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के समय पर पहुंचने की वजह से वे ठगी के शिकार होने से बच गए। ठग बोले, आपकी सिम कार्ड से फ्रॉड हो रहे हैं। मुंबई में 17 शिकायतें दर्ज है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरवीर रघुवंशी ने बताया कि मंगलवार को मेरे अज्ञात नंबर से कॉल आ रहा था। इसके बाद बुधवार को दोबारा कॉल आने पर उन्होंने रिसीव कर लिया। भोपाल में पिछले साल के मुकाबले इस बार अभी से ज्यादा सर्दी पड़ने लगी है। भोपाल में पिछले साल जहां नवंबर में रात का टेम्परेचर 12.8 डिग्री तक ही पहुंचा था, वहीं मंगलवार बुधवार की रात टेम्परेचर 11 डिग्री दर्ज किया गया।
ये 10 साल में नवंबर का 7वां सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सर्दी का असर बढ़ने की संभावना जताई है। पिछले 2 दिन में सर्द हवाएं चलने से मंगलवार को दिन का तापमान 26.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि रात में पारा 3 डिग्री लुढ़क कर 11 डिग्री पर पहुंच गया। बुधवार सुबह 10 बजे तक सर्दी का असर देखने को मिला। इसके बाद धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली। मध्य प्रदेश बीजेपी ने तय किया है कि जो नेता और कार्यकर्ता पार्टी से निष्कासित हैं उन्हें सक्रिय सदस्य नहीं बनाया जाएगा। यह नेता और कार्यकर्ता भले ही साधारण सदस्य बन गए हैं, लेकिन इनके अलावा जिन नेताओं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें हुई हैं उनके मामले में चर्चा के बाद तय हुआ है कि जल्द ही फैसले लिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुधवार को हुई अनुशासन समिति की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में विजयपुर और बुदनीपुर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले नेताओं के विरुद्ध मिली शिकायतों पर भी डिस्कशन किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सबनानी, अनुशासन समिति के संयोजक वेद प्रकाश शर्मा, समिति के सदस्य जगदीश अग्रवाल एवं देवीलाल धाकड़ शामिल हुए। शिवपुरी के कांकर गांव में खेल प्रतियोगिता की तैयारी कर रही छात्राओं को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में एक छात्रा की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं ट्रक की चपेट में आने से 2 छात्राएं घायल हो गई। घटना बुधवार सुबह 5 बजे की है। सतनवाड़ा थाना पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। हादसे की वजह ड्राइवर को नींद आना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कांकर गांव के एक प्राइवेट स्कूल में कुछ ही दिनों में खेल प्रतियोगिता होने वाली है। इसी की तैयारी में स्कूली छात्राएं जुटी थी। आज सुबह 4:30 बजे 10वीं की छात्रा अंजलि पाल, 9वीं की छात्रा कविता प्रजापति, पायल रजक, नैन्सी पाल परी और उसका भाई जोनेश प्रजापति दौड़ी की तैयारी कर रहे थे। शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर गए तो इसी दौरान हादसा हो गया, जबकि वे सर्विस रोड पर दौड़ रहे थे।